कि भैया मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद बोलना बंद। डर लगता है कि मैं नहीं बोल पाया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे हकलाहट होती है, मुझे फियर आता है, मुझे भीड़ में मैं नहीं बोल पाता हूँ। अब शेर है सामने भाई, मैं तो नहीं डरता, ये तो शेर है ना। हेलो नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा डर को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डर एक्चुअल में है क्या। डर है ना, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। किसी को भीड़ में बोलने में डर लग सकता है, किसी को पानी में नहाने में या ज्यादा पानी में तैरने में डर लग सकता है, किसी को ऊंचे से डर लगता है, किसी को बोलने में डर लगता है, किसी को तो डर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो डर को हमें समझने के लिए कि ये डर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा क्यों होता है? क्योंकि डर हमें बताता है कि हम क्यों डर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर इंसान को शेर से डर नहीं होगा तो क्या होगा। मान लिया जाए कि एक गांव है, वहां अचानक से एक खूंखार शेर आ गया। अरे एक इंसान है, अरे यार डरना नहीं चाहिए, मत डरो यार, डरना नहीं चाहिए। तो डर अच्छा भी होता है, बट देखो कि कहां डरना जरूरी है और कहां नहीं। और वो डर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब शेर है सामने भाई, मैं तो नहीं डरता, ये तो शेर है ना। ये तो शेर है। अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वहां भागना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भागोगे तो क्या होगा, शेर खा जाएगा ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि कभी कभी डर अच्छे के लिए होता है, वहां हमें बताता है कि तुम भागो। डर नहीं होता तो आप भागोगे, नहीं भागोगे तो क्या होगा, शेर खा जाएगा तुमको ना, है ना। तो ये अच्छा है, ये डर अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है कि डर के कारण से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ हम नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। यही डर हमें रोकती है वो काम करने से। जैसे एक गांव में एक मोहन नाम का एक होता है किसान, वो एक टमाटर की खेती करता है। वो हर काम को इतने मेहनत से करता है, इतने लगन से करता है कि मत पूछिए। वो अपने खेत में बोता है बीज, उससे आते हैं छोटे छोटे टमाटर के पौधे, और वो बहुत अच्छे होते हैं। और फिर वो पूरे बगान में फिर उसे उखाड़ करके पूरे बगान में टमाटर का पौधा को लगाता है, बहुत लंबे चौड़े जगह पे। वो बहुत खुश होता है उस दिन। लेकिन समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस सारे पौधे में कीड़े लगने लगते हैं, और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है कि अगर कीड़े खा जाएंगे तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, और मैं इस साल अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली इसी पे ही निर्भर रहता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर बहुत लोगों का कहना ये भी होता है कि उसमें दवाई छीटो, तो वो सभी पौधे में दवाई डालता है। फिर भी क्या होता है, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक वो अच्छा रहता है। जैसे दवाई का असर खत्म होता है, वो फिर कीड़े फिर से आ जाते हैं, वो फिर से डरने लगता है। अब वो देखिए कि वो क्या गलती कर रहा है, उसके कारण से वो डरता जा रहा है, डरता जा रहा है, डरता जा रहा है, उसका डर बढ़ रहा है। वो क्या करे, फिर उसे पता चलता है कहीं से कि आपको दवाई सिर्फ नहीं डालना है, उस पौधे के जड़ पे भी काम करना है। तो वो ये समझ जाता है कि जड़ पे काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जड़ पे काम करेंगे तो उसका पूरा पौधा मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा,
उससे क्या होगा, वो जल्दी बढ़ेगा, फैलेगा, उसमें नए नए पत्ते आएंगे, है ना। तो वो जड़ पे भी काम करता है और दवाई भी छींटता है, ऊपर से दोनों जगह काम कर रहा है जड़। तो वो भूल जा रहा था जड़ पे काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, हमें समझना है कि अगर आपको बोलने में डर लगता है, आपको ये डर लगता है कि मैं नहीं बोल पाया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे हकलाहट होती है, मुझे फियर आता है, मुझे भीड़ में मैं नहीं बोल पाता हूँ, इस प्रकार का डर है, सबसे पहले समझिए कि जड़ कहाँ है। जड़ कहाँ है? जड़ क्या है? आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका थिंकिंग। सबसे पहले डर कहाँ से आता है? आपकी सोच ने कहा कि मैं डर रहा हूं, आपकी सोच ने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी सिचुएशन को आप सोचिए कि आप अपने घर के रूम में हो, अकेले हो, कोई नहीं है, तो क्या होगा? मैं तो अच्छा बोल पाता हूँ, मैं अकेले में रहता हूँ तो अच्छा बोल पाता हूँ। क्या है? आप वही इंसान हो जो अकेले रूम में अच्छे से बोल पाता है। आप वही इंसान हो जो भीड़ में जाने के बाद नहीं बोल पाता है। आप वही इंसान हो कि नए लोगों के सामने जाते हो तो बोल नहीं पाते हो। इंसान तो वही है, बट क्या बदला? आपकी सोच, है ना, आपकी थिंकिंग। सबसे पहले जड़ क्या है? आपकी सोच। पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला जड़ क्या है? आपका माइंड, आपकी सोच पे काम करना है। क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान अपने शारीरिक तौर से विकलांग नहीं होता, इंसान अपनी सोच से विकलांग होता है। जिसका सोच छोटा हो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका सोच नेगेटिव है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। सोच को बदलना पड़ेगा। पहला जड़ यहाँ है, इस पे काम करना है। सोच अच्छा हो गया, उसके बाद क्या करना है? रियल लाइफ में जाना है। रियल लाइफ में जाने के बाद अगर आपको बोलने से डर लगता है तो बोलना तो पड़ेगा, बट आपको भीड़ में नहीं जाना। डायरेक्टली भीड़ में जाओगे तो फिर 4-5 लोगों का बेइज्जती होगा, फिर आप कहोगे भैया मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद बोलना बंद। बोलोगे नहीं फिर दोबारा। कभी भी नहीं होगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं, कभी नहीं करो पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। धीरे 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 रे बना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। जैसे आपको तैरने के लिए सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली पानी में छलांग नहीं लगा देना। जहाँ पे कम पानी है वहां छलांग लगाना है। पहले तैरना सीखना है, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ज्यादा पानी में तैरना। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? कि धीरे धीरे सीखना है। सबसे पहले अपने घर में रह करके आपको प्रैक्टिस करनी है, खेल खेल में प्रैक्टिस करना है। जिस दिन आप अपने प्रैक्टिस को खेल मान लोगे, आपको प्रैक्टिस भी करने में मजा आएगा, बोलने में भी मजा आएगा, हर काम करने में मजा आएगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। देखो कि एक अच्छे लोग, अच्छे यूट्यूबर, अच्छे वक्ता किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उनको कॉपी करो। पहला है कि जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, कॉपी करो, तभी आप सीखोगे, उसी से आपका डर जाएगा। अगर आपको बोलने में डर लगता है भीड़ में, तो आपको भीड़ में जाना पड़ेगा। धीरे 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 आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में है, अगर आपको बोलने का कोई भी मौका मिला उसे मिस मत कीजिए। चाहे 2 लाइन भी बोलना हो, उसको मिस मत कीजिए। 2 लाइन भी बोलना हो ना, फिर मिस मत कीजिए उसे, तो डर खत्म हो जाए, गारंटी। तो आप इसे ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि डर को कैसे खत्म करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।